हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अनदर, अदर और द अदर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अनदर का जब भी हम यूज करते हैं तो इसके बाद हमेशा हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं, और अदर का जब यूज करते हैं तो इसके बाद हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। अनदर का जब भी यूज करेंगे तो अनदर के बाद सिंगुलर नाउन का यूज होगा, और अदर का जब यूज करेंगे तो अदर के बाद हम प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। दोनों का यूज जब हम किसी नाउन से पहले करते हैं तो ये डिटर्मिनर कहे जाते हैं, हालांकि इनका यूज हम प्रोनाउन की तरह भी कर सकते हैं। जब हम अनदर के बाद सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं और अदर के बाद प्लूरल नाउन का यूज करते हैं तो ये जो नाउन है, सिंगुलर और प्लूरल जो भी नाउन होंगे, ये इंडेफिनेट नाउन होंगे, मतलब ये स्पेसिफिक नहीं होंगे, ये जनरल सेंस में यूज किए जा रहे होंगे उस समय। जब आप द अदर का यूज करते हैं तो द अदर के बाद आप सिंगुलर नाउन भी यूज कर सकते हैं, आप प्लूरल नाउन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन द अदर के बाद जो सिंगुलर या प्लूरल नाउन आप यूज करेंगे, ये सिंगुलर या प्लूरल नाउन जो है डेफिनेट होगा, ये स्पेसिफिक होगा। आगे है, जब हम अनदर का यूज करते हैं तो अनदर को हमेशा एक सिंगल वर्ड के रूप में लिखते हैं, जैसे अनदर, ठीक है, ऐसे। इसको हम अलग अलग सेपरेट करके यूज नहीं करते हैं, जैसे एन अलग लिख दिया, अदर अलग लिख दिया, ठीक है ना, इस तरह से। तो ऐसे हम इसको नहीं लिखते हैं। अनदर का मतलब होता है वन अदर। अनदर को हम एडिशनल या एक्स्ट्रा की सेंस में यूज करते हैं, और ये बात मैंने आपको बताई दी कि अनदर का जब यूज किया जाता है तो इसके बाद एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है, जो कि हमेशा इंडेफिनेट होता है, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, कुड यू हैव अनदर कप ऑफ कॉफ़ी। तो यहाँ पे अनदर के बाद देखिए एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे जो कप ऑफ कॉफ़ी है ये कोई स्पेसिफिक कप ऑफ कॉफ़ी नहीं है, कोई भी कप ऑफ कॉफ़ी हो सकता है, ठीक है। अनदर कैन बी यूज्ड विदाउट इन नाउन। अनदर को हम ज़रूरी नहीं है कि हम नाउन के साथ ही यूज करें, अनदर को हम विदाउट नाउन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उस समय जब अनदर जिस नाउन को रेफ़र कर रहा हो वो नाउन पहले मेंशन किया जा चुका हो, ठीक है ना। जैसे देखिए, दीज बर्गर्स आर वेरी टेस्टी। ये जो बर्गर्स हैं ये बहुत ही टेस्टी हैं। कुड आई हैव अनदर वन। क्या मैं एक और ले सकता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, अनदर के बाद वन का यूज किया गया है, मतलब इस अनदर के बाद जो है नाउन का यूज नहीं किया गया है। यहाँ पे उस नाउन की जगह एक अलग से प्रोनाउन का यूज किया गया है। यहाँ पर जो है वन प्रोनाउन है, और ये वन उस नाउन को जो है उस नाउन की जगह यूज किया गया है जिस नाउन को अनदर रेफ़र कर रहा है, ठीक है। अब अनदर किस नाउन को रेफ़र कर रहा है? अनदर रेफ़र कर रहा है बर्गर को। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब है दीज बर्गर्स आर वेरी टेस्टी, कुड आई हैव अनदर बर्गर, ठीक है। ये जो वन आया है ये बर्गर के लिए आया है। तो इस तरह से आप अनदर को ज़रूरी नहीं है कि नाउन से जो है नाउन के साथ ही यूज करें। आप अनदर के बाद एक अलग से प्रोनाउन लिख सकते हैं, वन जैसे यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब अनदर जिस नाउन को रेफ़र करे वो नाउन पहले मेंशन किया जा चुका हो। अनकाउंटेबल नाउन्स की जहाँ तक बात है, भाई काउंटेबल नाउन के साथ तो हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ तो हम अनदर यूज कर लेंगे, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का क्या करेंगे? तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आप मोर यूज कर सकते हैं, लेकिन अदर, अनदर वगैरह ये यूज नहीं कर सकते। जैसे वुड यू लाइक टू हैव सम मोर कॉफ़ी। या कॉफ़ी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे मोर का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आप मोर वर्ड का यूज करेंगे, अदर, अनदर वगैरह ये यूज नहीं करेंगे। अभी मैंने जैसे बताया कि अनदर के बाद हम जो है काउंटेबल सिंगुलर नाउन यूज करते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि भाई अनदर के बाद जो भी नाउन आता है वो सिंगुलर आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं हम, ये हमने अभी पढ़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब अनदर के बाद प्लूरल नाउन भी यूज कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, जब भी आपको अनदर के बाद फ्यू दिखाई दे या कोई नंबर दिखाई दे, नंबर का मतलब है ये नंबर वर्ड नहीं, यहाँ नंबर से मतलब है जैसे 2 हो गया, ठीक है, 3, 5,
इस तरह ये नंबर है। तो अगर अनदर के बाद ये फ्यू वर्ड दिखाई दे और कोई नंबर दिखाई दे, नंबर जैसे 2, 3, 4, 20, 30 इस तरह से, तो ऐसे में अब इसके बाद जो है आप प्लूरल नाउन यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई एम स्टेइंग हेयर फॉर अनदर फ्यू वीक्स। अब यहाँ पे देखिए अनदर है, अनदर के बाद फ्यू वर्ड आ गया, तो यहाँ इसके बाद ये प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज किया गया है। उसके बाद देखिए, वी नीड अनदर 3 चेयर्स। यहाँ पे अनदर वर्ड यूज़ किया गया है, अनदर के बाद देखिए 3 ये नंबर आ गया, तो इसके बाद ये प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ किया गया है। तो इस तरह से अनदर के बाद जो फ्यू वर्ड आ जाए या कोई नंबर दिख रहा हो, तो इसके बाद आप प्लूरल नाउन यूज़ कर सकते हैं। अनदर और अदर, इनका मतलब जो है अल्टरनेटिव या बिसाइड्स या इंस्टेड ऑफ दिस और दीज ये होते हैं। जब भी हम अनदर अदर का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम या तो एक अल्टरनेटिव की बात कर रहे होते हैं, या हम ये कह रहे होते हैं कि बिसाइड दिस या बिसाइड दीज। ठीक है, ये बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, या इंस्टेड ऑफ दिस और दीज। तो इस तरह के मीनिंग वहाँ पर कन्वे हो रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आई थिंक वी शुड पेंट इट अनदर कलर। अनदर कलर का मतलब होता है दूसरा कलर, मतलब बिसाइड दिस कलर। मान लीजिए आप अपने कोई दीवार है उसको आप जो है वाइट कलर कर रहे हैं, ठीक है, और कोई मतलब जो वाइट कलर कर रहे हैं और फिर आप या कोई आपका फ्रेंड आता है या आपके मन में ही जो है आप अपनी ओपिनियन देते हैं, भाई मुझे लगता है कि हमें कोई दूसरा कलर करना चाहिए। तो दूसरा का मतलब ये जो आप वाइट कलर कर रहे हैं इसके अलावा, ठीक है, बिसाइड वाइट कलर या इंस्टेड ऑफ वाइट कलर या वाइट के अल्टरनेटिव। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे अनदर का मतलब अनदर को इन सेंसेस में यूज़ किया जाए। मतलब जब भी हम अनदर का यूज़ करते हैं किसी नाउन से पहले, तो वहाँ पे एक अल्टरनेटिव की बात कर रहे होते हैं, या बिसाइड्स या इंस्टेड ऑफ दिस या दीज, इस तरह के मीनिंग कन्वे हो रहे होते हैं। नेक्स्ट देखिए, हैव यू गोट एनी अदर शर्ट्स। तो यहाँ पे देखिए ये जो ये नाउन है ये सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे देखिए नाउन जो है वो प्लूरल है, शर्ट्स। ठीक है, तो हैव यू गोट एनी अदर शर्ट्स, आर दीज द ओनली वंस। अब यहाँ पे देखिए ये अदर के बाद शर्ट्स नाउन यूज़ किया गया, तो अदर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि बिसाइड दीज शर्ट्स या इंस्टेड ऑफ दीज शर्ट्स। तो यहाँ पे अदर का मतलब है इंस्टेड ऑफ दिस शर्ट। ठीक है, इसका ये मीनिंग है। भाई आप दुकान पे गए, किसी गारमेंट की शॉप पे गए, वहाँ पे शॉपकीपर ने या जो है सेलर है उसने आपको एक शर्ट दिखाई और आप उससे कहते हैं भाई ये शर्ट तो मुझे अच्छी नहीं लगी, इस शर्ट के अलावा कोई और शर्ट है, तो यहाँ पे आप कहेंगे हैव यू गोट एनी अदर शर्ट्स। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर शर्ट आपको दिखाई गई है उसके अलावा, तो आप कह रहे हैं कि भाई बिसाइड दिस शर्ट या इंस्टेड ऑफ दिस शर्ट। लेकिन अगर आप कहते हैं अदर पीपल, तो अदर पीपल का मतलब हो गया पीपल बिसाइड्स वन सेल्फ, मतलब जो बोल रहा है, जो स्पीकर है, उसके अलावा और दूसरे लोग। जैसे अगर आप कहते हैं वाई डू यू थिंक अबाउट अदर पीपल, भाई तुम दूसरे लोगों के बारे में क्यों सोचते हो। अगर कोई आपसे कहता है कि आप दूसरे लोगों के बारे में क्यों सोचते हो, इसका मतलब ये है कि आपको छोड़ के। ठीक है, अदर पीपल का क्या मतलब हुआ, पीपल बिसाइड वन सेल्फ, मतलब एक को एक्सक्लूड करके जो पीपल बच गए उन वो। When other is used with plural nouns, it has no plural form। जैसा कि हमने पढ़ा था कि another के बाद हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं, अदर के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं। तो जब अदर के बाद हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं तो हम अदर को प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं अदर्स तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बट वैन यूज्ड अलोन इट कैन बी यूज्ड प्लूरल। लेकिन अब जब ये अकेला यूज़ किया जाता है, इसके बाद कोई नाउन यूज नहीं कर रहा, आप नहीं कर रहे होते हैं, तो इसको प्लूरल लिख सकते हैं, उस समय प्रोनाउन होता है। जैसे देर आर ओनली 10 स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स आता, स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। भाई क्लासरूम में 10 स्टूडेंट्स हैं, वेयर आर द अदर्स, दूसरे कहाँ हैं। तो यहाँ पे जो अदर्स है, इस अदर, ये जो अदर है इसके बाद कोई नाउन यूज नहीं हो रहा है, तो नाउन यूज नहीं हो रहा है तो ये एज ए प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो इसको आप प्लूरल लिख सकते हैं। तो जब अदर के बाद अगर आप नाउन लिख रहे हैं तो इसको आप प्लूरल नहीं लिखेंगे, और अदर के बाद अगर आप नाउन को ड्रॉप करते हैं, लेकिन नाउन को आप ड्रॉप तभी कर सकते हैं जब
ये अदर जिस नाउन को रेफ़र कर रहा हो वो ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका हो। अब यहाँ पे अदर जो है वो स्टूडेंट को रेफ़र कर रहा है, ठीक है। तो ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका है ये नाउन, तो यहाँ पे आप अदर के बाद नाउन ना लिख के अकेला अदर लिख सकते हैं। तो इस तरह से जब आप अदर के बाद अगर ये, अब मान लीजिए यहाँ पे आप अदर के बाद स्टूडेंट मान लीजिए नाउन लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ये स्टूडेंट्स मान के चलना है यहाँ पे। तो ये जो अदर है ये स्टूडेंट को रेफ़र कर रहा है, तो यहाँ पे मैं वेयर आर द अदर्स की बजाय अगर मैं ये लिखता वेयर आर द अदर स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखता तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि अदर के बाद स्टूडेंट लिख दिया है। तो अगर मैं नाउन के अदर के बाद कोई नाउन यूज करूँगा तो वो प्लूरल होगा, ऐसे में मैं अदर को प्लूरल नहीं बना सकता। लेकिन अगर मैं इस नाउन को ड्रॉप कर दूँ, ठीक है ना, ड्रॉप मैं तभी कर पाऊँगा जब ये जो स्टूडेंट है ये पहले यूज हो चुका होगा। तो यहाँ पे तो पहले यूज हो चुका है, तो मैं यहाँ से इसको हटा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इस नाउन को हटाऊँगा यहाँ से, तो मैं अदर को प्लूरल लिखूँगा, ये हो जाएगा अदर्स, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, अदर्स इज़ यूज्ड अलोन ओनली इफ़ इट रेफर्स टू द नाउन मेंशन्ड बिफोर। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अदर्स को आप अकेला तभी लिख सकते हैं जब ये जिस नाउन को रेफ़र करे वो पहले मेंशन किया जा चुका हो, ठीक है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन हो सकता है, वो क्या एक्सेप्शन हो सकता है कि एन एक्सेप्शन इज़ द कॉमन प्लूरल यूज ऑफ अदर्स द अदर्स, मतलब आप अदर्स और द अदर्स को बिना उस नाउन को पहले मेंशन किए जिसको ये रेफ़र करते हैं आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर इसका मतलब होगा अदर पीपल, ठीक है। जैसे ही नेवर थिंक्स ऑफ अदर्स, आप ये सेंटेंस अब जो अदर है ये जिस नाउन को रेफ़र कर रहा है वो पहले लिखा भी नहीं गया है, ठीक है ना। तो लिखा नहीं गया है तो इसका मतलब जो अदर्स हैं ये किसको रेफ़र कर रहा है, अदर। इस अदर्स का क्या मतलब हुआ, अदर पीपल, ठीक है। तो जब भी आप अदर को ऐसे यूज करेंगे कि भाई ये किसी नाउन को रेफ़र भी नहीं कर रहा फिर भी आप अदर्स यूज़ कर रहे हैं, तो फिर अदर्स का मतलब होगा द अदर पीपल, जैसे यहाँ पे है ही नेवर थिंक्स ऑफ अदर्स, तो इसका मतलब ये है ही नेवर थिंक्स ऑफ अदर पीपल। अदर इज़ ए डिटर्मिनर, अदर एक डिटर्मिनर है या एक प्रोनाउन है, मतलब अदर को आप एज ए डिटर्मिनर यूज़ कर सकते हैं या फिर एज ए प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ नॉट यूज लाइक एन एडजेक्टिव, इसको प्योर एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जिस प्रकार से एडजेक्टिव से पहले हम एडवर्ब यूज करते हैं, एडजेक्टिव से पहले हम एडवर्ब यूज कर सकते हैं। जैसे मैं लिखूँ ही इज़ ऑनेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, मैं इस एडजेक्टिव से पहले मैं एडवर्ब लिख सकता हूँ, जैसे ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है। तो जो अदर है, ये अदर जो है एक प्रोनाउन या एक डिटर्मिनर की तरह यूज हो सकता है, इसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं कर सकते। और क्योंकि इसको एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं कर सकते तो इससे पहले हम ना तो एडवर्ब यूज कर सकते हैं और ना ही हम इसको लिंकिंग वर्ब के बाद यूज कर सकते हैं। जैसे ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव यहाँ पे जो है, ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे एडजेक्टिव को यहाँ पे जो है लिंकिंग वर्ब के बाद यूज किया गया है। ये इज जो है ये लिंकिंग वर्ब है। तो जो ये अदर है, क्योंकि ये एक डिटर्मिनर होता है या एक प्रोनाउन होता है, हम इसको डिटर्मिनर या प्रोनाउन के रूप में यूज कर सकते हैं, हम इसको एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं कर सकते। तो एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं कर सकते तो हम जैसे एडजेक्टिव से पहले हम एडवर्ब लिख सकते हैं या एडजेक्टिव को हम लिंकिंग वर्ब के बाद यूज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है हम अदर के साथ नहीं लिख कर सकते, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं ही इज़ अदर तो ये गलत होगा, कोई सेंस नहीं निकलेगी इसकी। इसी प्रकार से ही इज़ वेरी अदर, तो इसका भी कोई सेंस नहीं निकलेगी। तो ये गलत होते हैं ये एक्सप्रेशंस। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनदर, अदर या द अदर को हम अगर नाउन से पहले यूज करते हैं तो ये डिटर्मिनर होते हैं, लेकिन अगर इनको हम किसी नाउन की जगह यूज करते हैं तो इनके बाद हम कोई नाउन यूज नहीं करते हैं, उस समय ये प्रोनाउन होते हैं। जैसे वन गर्ल वॉज वियरिंग ए वाइट शर्ट, वाइट ड्रेस, द अदर वॉज वियरिंग ए रेड वन। तो यहाँ पे द अदर है ये एज ए प्रोनाउन यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ पे द अदर का मतलब है द अदर गर्ल, द अदर गर्ल,
ठीक है। तो यहाँ पे ये जो द अदर है ये यहाँ पे एज ए प्रोनाउन यूज़ किया गया है। आगे है एंड अनदर वाज वियरिंग ए पिंक वन, और एक दूसरी और लड़की थी जो पिंक जो है ड्रेस पहने हुए थी। यहाँ पे जो है अनदर भी एक लड़की की जगह यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अनदर भी एक प्रोनाउन है। जब आप किसी सिंगुलर नाउन के लिए आप किसी कोई स्पेसिफिक नाउन है, जैसे यहाँ पे अगर आप दो लड़कियों का ही जिक्र कर रहे हैं, मान लीजिए दो गर्ल्स का ही जिक्र कर रहे हैं, आपने बाद में ये तीसरी ऐड की है, तो बाद में जो एक पहले तो ये दो ही स्पेसिफिक थी, जैसे आप दो का जिक्र कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि वन गर्ल वाज वियरिंग ए वाइट ड्रेस, कि भाई उनमें से जो एक लड़की थी वो तो एक वाइट ड्रेस पहने हुई थी। तो मान लीजिए दो लड़कियां हैं, तो एक तो वाइट ड्रेस पहनी थी, तो दूसरी जो स्पेसिफिक अपने आप बच गई, तो ये स्पेसिफिक है तो इसलिए द अदर यूज किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और ये तीसरी का भी आपने जिक्र कर दिया, तो ये तो इंडेफिनेट हो गई, तो इंडेफिनेट है तो उसकी जगह आप अनदर यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो द अदर है, द अदर एक सिंगुलर नाउन की जगह यूज़ किया गया है। तो अगर आप सिंगुलर नाउन के लिए आप यूज करते हैं तो द अदर यूज करेंगे, प्लूरल नाउन के लिए अगर आप यूज करते हैं तो द अदर्स यूज़ करेंगे। जैसे सम गर्ल्स वर प्लेइंग मार्बल्स, कुछ लड़कियां मार्बल्स खेल रही थी, द अदर्स वर प्लेइंग इन द सन, दूसरी धूप में लेटी हुई थी। तो यहाँ पे मान लीजिए आप कोई लड़कियां हैं, ठीक है, कुछ लड़कियां हैं यहाँ पे, और आप इनमें से जो है ये बता रहे हैं कि इनमें से कुछ, ठीक है, कुछ में कोई भी हो सकता है, कितनी भी हो सकती हैं। तो ये तो मार्बल खेल रही थी, तो ये अगर कुछ हो गई, मान ली इनके लिए आपने सम यूज किया, तो ये भी स्पेसिफिक ही हो गई, तो स्पेसिफिक हो गई तो ये द अदर यूज करेंगे। लेकिन क्योंकि ये प्लूरल है तो हम यहाँ पे द अदर को द अदर्स लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम अदर और अदर्स को एज ए प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक अदर और अदर्स में एक डिफरेंस एक छोटा सा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है, देखिए, सम पीपल प्रीफर जंक फूड, कुछ लोग जंक फूड प्रीफर करते हैं, अदर्स प्रीफर जूस, लेकिन दूसरे जो हैं वो जूस पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप देखिए, जब अदर्स यूज़ किया है आपने, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, सम पीपल डिसाइडेड टू गो टू द बीच, कुछ लोगों ने बीच पे जाने का डिसीजन लिया, द अदर्स स्टेड एट होम, और दूसरे जो हैं वो घर पर ठहर गए। तो यहाँ पे द अदर्स यूज़ किया गया है। तो ध्यान रखिए कि जब आप अदर्स यूज़ करते हैं तो इसका मतलब आप ये स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि आप कितने लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वी आर नॉट स्पेसिफाइंग हाउ मैनी अदर्स, मतलब ये जो अदर्स हैं ये कितने हैं, हाउ मैनी, ठीक है। ये अस्पष्ट होता है। अगर आप अदर्स यूज़ करते हैं तो आप कितने संख्या में कितने जो है नाउन्स की बात करें, संख्या में कितने लोगों या किन थिंग्स की जो भी है इनकी आप बात कर रहे हैं, वो संख्या जो है उनकी वो अस्पष्ट होती है, वैग्यू होती है। लेकिन जब आप द अदर्स यूज़ कर रहे हैं तो जो संख्या होती है वो बिल्कुल स्पष्ट होती है। अब स्पष्ट कितनी होती है, देखिए, जब आप कहते हैं सम पीपल डिसाइडेड टू गो टू द बीच, द अदर्स स्टेड एट होम, तो जो अदर्स आपने यूज़ किया यहाँ पे, इसका मतलब है कि ऑल द रेस्ट, मतलब कुछ लोग थे तो उनमें से कुछ ने तो जो है बीच पर जाना डिसाइड किया, लेकिन जो बच गए, ठीक है, जो बच गए वो घर पर ठहरे। तो द अदर्स का मतलब यहाँ पे है कि उन लोगों को छोड़ के जिन्होंने बीच पर जाने का डिसीजन लिया, उनको छोड़ के जो बच गए वो घर पर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर वैग्यूनेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब आप अदर्स यूज़ करते हैं तो यहाँ पे वैग्यूनेस होती है। अब कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा है जो भी अनदर, अदर, द अदर के बारे में, तो यहाँ पे हम कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं ये डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था कि अनदर का यूज हम करते हैं इंडेफिनेट, मतलब जो स्पेसिफिक नहीं है, ऐसे सिंगुलर नाउन के साथ, और अदर का यूज करते हैं हम इंडेफिनेट, मतलब जनरल सेंस में, और जो नाउन स्पेसिफिक नहीं है ऐसे प्लूरल नाउन के साथ। और द अदर का यूज़ करते हैं हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स के साथ, लेकिन द अदर के बाद जो नाउन होगा वो स्पेसिफिक होगा। तो देखिए, डू यू हैव अनदर क्वेश्चन, तो यहाँ पे अनदर के बाद देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ किया गया है, और यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि अनदर यूज हुआ है तो इसका मतलब क्वेश्चन यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है। डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए अदर का यूज हुआ है, अदर के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे अनदर के बाद सिंगुलर है, अदर के बाद प्लूरल है। लेकिन दोनों ही सिचुएशंस में जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन नाउन जो है इंडेफिनेट है, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है।
यहाँ पे देखिए देयर वर 2 गर्ल्स इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस, वन गर्ल वाज वियरिंग ए वाइट ड्रेस, द अदर वाज वियरिंग ए रेड वन। अब यहाँ पे मान लीजिए ये प्रिंसिपल का ऑफिस है और इस ऑफिस के सामने जो है 2 गर्ल्स खड़ी थी, ठीक है। आप 2 का जिक्र कर रहे हैं, तो एक तो वाइट ड्रेस पहने हुए थी, ठीक है। इनमें से कोई लगा लीजिए, चाहे ये लगा लीजिए चाहे ये लगा लीजिए। अगर आप ये लगाते हैं तो ये स्पेसिफिक बच गई, और ये लगाते हैं तो ये स्पेसिफिक बच गई। तो इनमें से तो एक स्पेसिफिक तो होने ही है, और स्पेसिफिक है इसलिए यहाँ पे द अदर यूज़ किया गया, द अदर गर्ल, ठीक है। तो इस तरह से स्पेसिफिक से पहले हम द अदर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सम गर्ल्स इन द क्लास वर स्टडिंग एंड द अदर गर्ल्स वर मेकिंग ए नॉइज़। मान लीजिए ये क्लास है, ठीक है, ये क्लास है, इसमें कुछ लड़कियां हैं ये। तो आप कह रहे हैं कि इनमें से कुछ तो जो है स्टडी कर रही थी, तो इनमें से कुछ स्टडी कर रही थी और कुछ जो बाकी बच गई। तो अगर आप इनमें से ये कुछ मानते हैं तो ये स्पेसिफिक हो जाती हैं, ठीक है, ये स्पेसिफिक हो जाएंगी। अगर ये कुछ मानते हैं तो ये स्पेसिफिक हो जाएंगी। तो स्पेसिफिक तो एक होना ही है, दूसरा पार्ट जो है वो स्पेसिफिक होना है। तो यहाँ पे इसीलिए देखिए द अदर यूज़ किया गया है, ठीक है। और द अदर के बाद जो है आप सिंगुलर नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया गया है, और द अदर के बाद आप प्लूरल नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे यहाँ पे किया गया है। उसके बाद देखिए, आई हैव गोट 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन है, 1 पेन इज़ रेड वाइल द अदर इज़ ब्लू। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास 2 पेन है, ठीक है, एक पेन ये है, दूसरा पेन ये है मेरे पास, ठीक है, ये पेन्स है। अब मैं कह रहा हूँ कि 1 पेन इज़ रेड, मतलब ये पेन, अब मान लीजिए, अब मैं किसी के बारे में बता रहा हूँ या मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ भाई ये पेन रेड है, तो दूसरा स्पेसिफिक ही बच गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी कह रहा हूँ कि 2 पेन है। तो जब मैं 2 का ही जिक्र कर रहा हूँ और एक के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो दूसरे के बारे में बताने के लिए जब मैं यूज़ करूँगा तो वहाँ पर मैं द अदर यूज़ करूँगा, क्योंकि वहाँ पर जो दूसरा होता है वो स्पेसिफिक बन जाता है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास जो जिनके बारे में बता रहा हूँ वो 2 ही हैं, ठीक है। तो 2 के बारे में आप बता रहे हैं, तो पहले के बारे में जिक्र करने के बाद दूसरे के बारे में अगर आप बताएंगे तो स्पेसिफिक होता है, उससे पहले आप द यूज़ करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे मेरे पास 2 पेन थे, एक के बारे में मैंने बता दिया। अब जैसे मान लीजिए कि ये मैंने रेड बता दिया, तो ये स्पेसिफिक बच गया। दूसरा, अगर मैं मान लीजिए ये रेड बताता हूँ तो ये स्पेसिफिक बच जाता है, तो स्पेसिफिक तो होना ही है। तो यहाँ पर इसीलिए देखिए 1 पेन इज़ रेड वाइल द अदर पेन इज़ ब्लू। तो यहाँ पर 1 के बारे में तो बता दिया रेड, तो ये मान लीजिए मैं रेड बता देता हूँ, तो ये स्पेसिफिक बच गया। तो इससे पहले मैंने द अदर यूज़ किया, देखिए द अदर पेन इज़ ब्लू, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी 2 ही पेन थे। तो दोनों के बारे में मैंने एक के बारे में पहले बताया, दूसरे के बारे में जो मैं बताऊँगा द अदर यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा पेन बचता है, दूसरी कोई भी चीज़ बचती है, तो वहाँ पे वो स्पेसिफिक बच जाता है। नेक्स्ट है, ही वॉज कैरिंग ए बुक इन 1 हैंड एंड ए मोबाइल इन द अदर हैंड। अब हम जानते हैं कि किसी भी पर्सन के 2 ही हाथ होते हैं, तो एक हाथ में ये कह रहा है कि एक बुक थी उसके, ठीक है, एक हाथ में उसके बुक थी, तो दूसरा हाथ भी स्पेसिफिक ही बच गया, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी 2 ही हाथ होते हैं हर ह्यूमन बीइंग के। तो एक हाथ में उसके बुक थी, तो दूसरा स्पेसिफिक बच गया, तो इसलिए यहाँ पे द अदर यूज़ किया गया है। तो द अदर हम किसी स्पेसिफिक नाउन से पहले यूज़ करते हैं, और द अदर के बाद यूज होने वाला नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, तो यहाँ पे सिंगुलर है। उसके बाद द फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी वाज इंटरेस्टिंग वाइल द अदर हाफ वाज वेरी बोरिंग। देखिए, कोई भी चीज़ के अगर आप 2 हिस्से करेंगे, मतलब अगर किसी भी वस्तु की अगर आप हाफ करेंगे तो 2 ही हाफ बनेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए मैं ये कोई स्टिक है, इसके मैं हाफ करूं, तो मैं हाफ करूंगा तो ये 2 हिस्से ही बनेंगे, एक ये दूसरा ये। तो एक हाफ के बारे में आप पहले बता रहे हैं, द फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी वाज इंटरेस्टिंग, ठीक है। और जब दूसरे हाफ के बारे में बताएंगे तो ये तो स्पेसिफिक बन जाता है, दूसरा हाफ तो स्पेसिफिक होगा, तो स्पेसिफिक होगा तो उससे पहले द यूज़ करेंगे आप। उसके बाद देयर वर 20 पेन्स इन द बैग। अब बैग में जो है 20 पेन्स थे, नाउ देयर आर ओनली 10, अब केवल 10 है, तो वेयर आर द अदर पेन्स। तो यहाँ पे भी देखिए द अदर का यूज़ किया गया है, क्योंकि बट 20 पेन्स तो थे, वहाँ पे 10 मिल गए, तो इसका मतलब स्पीकर को तो पता है कि भाई 10 तो हैं, लेकिन जो बाकी बच गए 10 वो स्पेसिफिक हैं उसके लिए, क्योंकि ऑलरेडी बता रहा है कि वहाँ बैग में 20 पेन्स थे, ठीक है। तो जो बाकी 10 तो बैग में ही है वो कह रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि बाकी का है, तो बाकी उसके लिए स्पेसिफिक है, क्योंकि वहाँ पे उसे पता है कि बैग में 20 पेन्स थे, तो 10 तो हैं, लेकिन जो बाकी 10 बच गए वो स्पेसिफिक हैं, तो इसके लिए यहाँ पे द अदर का यूज़ किया गया है। और द अदर के बाद यहाँ प्लूरल नाउन यूज़ किया गया है, क्योंकि हम द अदर के बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स जो हैं यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है,
इज़ देयर एनी अदर होटल इन द सिटी, और इस एग्जाम्पल को देखिए और इसको देखिए, वेयर इज़ द अदर होटल इन द सिटी। तो यहाँ पे इन दोनों एग्जाम्पल से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, देखिए अगर हम कहते हैं इज़ देयर अनदर होटल इन द सिटी, तो अनदर के बाद देखिए सिंगुलर नाउन है, लेकिन क्योंकि अनदर के बाद जो नाउन यूज करते हैं वो इनडेफिनेट होता है, ठीक है ना, वो स्पेसिफिक नहीं होता है। तो इसका मतलब जो स्पीकर है उसे नहीं पता सिटी में कितने होटल हैं, हो सकता है एक से ज़्यादा, 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, वो ये पूछ रहा है कि अनदर होटल क्या इस सिटी में है। तो यहाँ पे जो होटल है ये स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। अब अगर स्पीकर ये सेंटेंस बोलता है नीचे वाला, वेयर इज़ द अदर होटल इन द सिटी, तो इसका मतलब स्पीकर को पता है कि इस सिटी में जो है 2 ही होटल हैं, ठीक है। एक के बारे में उसे पता है, दूसरे के बारे में पूछ रहा है वेयर इज़ द अदर होटल, द अदर यूज़ कर दिया तो इसका मतलब ये होटल स्पेसिफिक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द अदर बॉय वॉज इवन मोर इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री यूज़ की गई है, तो कंपेरिजन सिर्फ 2 के बीच में ही होता है, तो 2 के बीच में यूज़ होता है, तो यहाँ पे एक तो इंटेलिजेंट था ही, ठीक है ना, और दूसरा उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट, तो द अदर यूज़ करेंगे यहाँ इस बॉय से पहले, ठीक है। 2 बॉय हैं, एक ये कह रहा है कि द बॉय वाज, यहाँ पे वाज मान के चलना, द अदर बॉय वाज इवन मोर इंटेलिजेंट। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे दोनों ही लड़के जो हैं इंटेलिजेंट हैं, लेकिन एक दूसरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो अगर इसको इंटेलिजेंट मानते हो इसकी बजाय, तो ये स्पेसिफिक बन जाता है, और अगर इसको इसकी बजाय इंटेलिजेंट मानते हो तो ये स्पेसिफिक बन जाता है। तो दोनों सिचुएशन में स्पेसिफिक तो बनना ही है, तो द अदर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हिज अनदर अंकल इज़ ए टीचर। अब यहाँ पे देखिए हिज के बाद अनदर लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ठीक है ना, इनको हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं इनके बाद आपको कभी भी अनदर यूज नहीं करना है, इनके बाद आप अदर यूज कर सकते हैं, अनदर यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे जो अनदर है इसकी जगह हमें यूज करना था अदर। हिज अदर अंकल इज़ ए टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस है, एट फर्स्ट वी वर एबल टू सोल्व द सम बट लेटर वी गोट अदर अल्टरनेटिव टू सॉल्व इट। तो यहाँ पे देखिए ये जो अदर लिखा हुआ है, अदर के बाद कभी भी अल्टरनेटिव वर्ड यूज नहीं करते हैं। मतलब अल्टरनेटिव अगर आप ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इससे पहले अदर कभी यूज नहीं होगा। आप यहाँ पे अनदर यूज कर सकते हैं, द अदर यूज कर सकते हैं, ठीक है, अनदर यूज अदर यूज कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आप अल्टरनेटिव से पहले अदर यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आप अदर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे अल्टरनेटिव की बजाय आप दूसरे सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। इसके जैसे चॉइस हो गया, ठीक है, या ऑप्शन हो गया। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये अल्टरनेटिव की जगह यूज कर सकते हैं अगर आप अदर यूज करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है, नो एन अदर स्टूडेंट कैन सोल्व द सम। देखिए जो नो होता है ये नोट प्लस ए से बनता है, नोट प्लस ए या एन से बनता है। तो आप अगर लिखते हैं नोट एन अदर स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं, मान लीजिए आपने ये सेंटेंस लिखा नो एन अदर स्टूडेंट, तो नोट का जो मतलब, नोट जो होता है वो नो जो होता है वो किससे बनता है, मैं फिर लिख देता हूँ यहाँ पे, जो नो होता है वो किससे बनता है, वो बनता है नोट और ए या एन को जब मिला देते हैं तो नो बनता है। और आप लिखते हैं नो एन अदर स्टूडेंट कैन सोल्व द सम, तो आप क्या लिख रहे हैं वहाँ पे कि नोट एन या ए और फिर एन लिख रहे हैं, इसका मतलब आप ये लिख रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 2 बार ये एक्सप्रेशन, 2 बार ये वर्ड्स लिखे जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो आप नो के बाद कभी भी एन अदर वर्ड यूज़ मत कीजिए, ठीक है। आपको एन यहाँ हटाना पड़ेगा क्योंकि नो में जो है एन शामिल होता है, जो एन होता है वो नो में ऑलरेडी शामिल होता है, क्योंकि नो जो होता है वो नोट प्लस ए या एन से बनता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, डू यू हैव अनदर वर्क टू डू। तो यहाँ पे अनदर के बाद देखिए अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ किया गया है, तो अनकाउंटेबल नाउन आप यूज़ नहीं कर सकते अनदर द अदर इनके बाद, तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है सम। यहाँ पे देखिए आई हैव एन इम्पोर्टेंट वर्क टू डू, तो यहाँ पे देखिए अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले फिर एन यूज़ हो गया है, तो यहाँ पे आप ऐसा भी नहीं कर सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला देखिए, अदर कैन
नेवर सोल्व द सम। देखिए अदर को जब आप एज ए प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है, अदर को जब आप एज ए प्रोनाउन यूज करते हैं तो आपको अदर्स लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा अदर्स कैन सॉल्व, अदर्स कैन नेवर सॉल्व द सम। नेक्स्ट, आई कैन हेल्प नो अदर स्टूडेंट बट दिस वन। तो जब नो अदर आपको देखने को मिले, नो अदर आप लिख रहे हैं, तो उसके बाद आप बट मत लिखिए, उसके बाद आपको देन लिखना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।